हे गाइस, मैं अभी आया हूँ रूइनास दे किल्मेस, जिसका मतलब है रूइंस ऑफ किल्मेस। ये वन ऑफ द लास्ट जगह थी अर्जेंटीना में और अक्रॉस लैटिन अमेरिका में जो कॉन्कर हुई थी बाय स्पेनियर्ड्स, बाय स्पेनिश। आपको पता ही होगा माचू पिचू के बारे में, जो पेरू में है। सिमिलरली काफी जगहें थी अराउंड लैटिन अमेरिका जो इनका एम्पायर के अंडर आती थी या इंडिपेंडेंट छोटे छोटे ट्राइब्स थे जो रहते थे इन अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया से लेके नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका तक। आ, अभी मैं जाने वाला हूँ और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इस जगह के बारे में, और हम क्लाइंब भी करने वाले हैं ऊपर तक। तो आपको काफ़ी हिस्टोरिकल रूइंस दिखेंगे, कुछ इनके इक्विपमेंट्स दिखेंगे, एक छोटा सा म्यूजियम भी है, अब म्यूजियम भी जाएंगे, और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। तो बने रहिए एंड तक गाइस। तो मैं पहले म्यूजियम जाने वाला हूँ। एक छोटा सा म्यूजियम बना है और म्यूजियम के अंदर से बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी इस जगह की, और उसके बाद मैं जाऊंगा अंदर टू द रूइंस। ये डाइट हुआ करता था जिसमें कॉर्न है, कुछ बीन्स है, और ये एक लोकल फ्रूट है, काइंड ऑफ बेर, जो इंडिया में मिलता है। और आप इक्विपमेंट्स देख सकते हो यहाँ पे जो यूज किया करते थे। काफी प्रिमिटिव लग रहे हैं कंसिडरिंग दिस इज अराउंड 1600s, जब इंडिया, एशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड काफी एडवांस हुआ करते थे। यहाँ पे आप पॉटरी देख सकते हो। गाइस, अभी मैं अंदर आ गया हूँ इस आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर, और मैं धीरे धीरे सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर करूंगा और आपको हिस्ट्री बताऊंगा इस एरिया की, जिसे किल्मेस कहते हैं, एंड इन जनरल लैटिन अमेरिका प्री कॉलोनियल एरा और ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, इस सारी हिस्ट्री बताऊंगा। तो गाइस गाइस ये कुछ इक्विपमेंट है जो
आई गेस किचन में यूज़ हुआ करते होंगे। हमारे इंडिया में भी सिमिलर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग। नहीं, अभी तो ख़त्म हो गया है, बट हुआ करते थे। तो कुछ पार्ट है जो ओरिजिनल है और बाकी का सारा रिस्टोर है। तो इसका जो बेस है वो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद इसके ऊपर अराउंड 1970s 80s में इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा है। वेरी ड्राई एंड एरिड एरिया है। आप कैक्टस देख सकते हो ये मेरा फेवरेट है इस रीजन में। ये काफी बड़े कैक्टस होते हैं, काफी बड़े कैक्टस है। और ये यूज हुआ करते थे पहले, इससे कंस्ट्रक्शन के लिए, बर्तनों के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये ड्राई एंड डेड कैक्टस यूज हुआ करता था पहले। तो गाइस, हिस्ट्री टाइम। ये एरिया एग्जिस्ट करता था फॉर फ्यू थाउजेंड ईयर्स, अराउंड 2000 2500 ईयर्स यहाँ पे लोग रह रहे थे पीसफुली, मे बी, क्योंकि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे नेबरिंग ट्राइब्स के साथ। और ऑल्सो इंका एम्पायर जिसका हेडक्वार्टर्स था पेरू में, उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, बट वो कंपैरेटिवली छोटे स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। अराउंड 1530s में स्पानियार्ड्स आए और स्पानियार्ड्स ने, उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। दे केम हियर विथ मेटल आर्मामेंट्स, गन्स, हॉर्सेस। तो दे वर nowhere close to the strength and power of Spaniards. Still, ये जो जगह है किल्मेस, इन्होंने अराउंड 130 इयर्स के लिए फाइट करा स्पेनियर्ड्स के साथ। एट द पीक इस जगह की पूरी एरिया की पॉपुलेशन थी अराउंड 10,000 पीपल, बट ड्यूरिंग 1665, around 1665, don't quote me, but at that point ये सारा एरिया फेल अंडर स्पेनियर्ड्स और स्पेनियर्ड्स ने इन सबको स्लेव बनाया, अराउंड 2600 पीपल। और फिर ये सारे लोगों को वो बोनस आयरेस में ले गए एज अ स्लेव, वॉकिंग, विच इज अराउंड 1500 किलोमीटर्स अप्रोक्स। तो उसके बीच में सारे मर गए मोस्ट ऑफ देम मर गए एंड अराउंड 800 बचे रहे। तो एक छोटा सा पॉपुलेशन बना रहा। अभी भी बोनस आयरेस में एक एरिया है जिसका नाम है किल्मेस, और वहाँ पे इन लोगों को सेटल करा गया था क्योंकि वो एज अ स्लेव काम आ सके स्पेनियर्ड्स के। सो द प्रॉब्लम विथ लैटिन अमेरिका वाज, लैटिन अमेरिका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत कट ऑफ था। तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती थी जो भी एशिया में थी या यूरोप में थी। अनलाइक इंडिया और एशिया, यहाँ पे ट्रेड रूट हमेशा से चालू था और जो भी टेक्नोलॉजी इंडिया में थी वो मिडिल ईस्ट जाती थी, यूरोप जाती थी, चाइना जाती थी, और जहाँ जो भी टेक्नोलॉजी चाइना या कहीं और की थी वो इंडिया आती थी। सो देयर वाज मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वो लैटिन अमेरिका में नहीं था। इसीलिए यहाँ के जो भी सिविलाइजेशंस थे वो बहुत प्रिमिटिव थे। इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थी, इनके पास रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, इनके पास कोई बड़ा एनिमल नहीं था जो ट्रांसपोर्टेशन कर सके। लामाज है, वो बहुत ही कम वेट उठा सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
यहाँ पे कोई व्हील नहीं था, चक्का नहीं था। सो दैट वाज वन रीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट काफी स्लो थी। तो बिकॉज लैटिन अमेरिका में व्हील नहीं था, तो इनकी मूवमेंट बहुत ही स्लो होती थी। और अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी या कुछ ट्रांसपोर्ट करना होता था छोटा मोटा, तो इनके पास रनर्स होते थे। ऐसे लोग होते थे जो भागते थे फ्रॉम वन वैली टू अनदर, और ये काफी बड़ा एरिया है। और बिगर प्रॉब्लम वाज दे डिडंट हैव अ स्क्रिप्ट। तो इनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, तो इन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाई थी जो नॉट्स टाई करते थे। अगर आई एम अंडर अटैक, तो आई विल हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ नॉट, तो वो नॉट टाई करके भेज देते थे। इसका मतलब यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत है या ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे टेलीग्राम के डॉट्स होते थे। टेलीग्राम नहीं, क्या उसे कहते हैं, मॉर्फ कोड। वैसे इन्होंने एक सिस्टम बना रखा था, बट इनके पास रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी, विच वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वॉज, जब ये स्पानियर्ड्स आए यहाँ पे, तो इन्होंने सारा कॉन्कर कर लिया। एंड फर्स्ट थिंग दे अटैक्ट वॉज द कल्चर। इन्होंने इनकी पूरी लैंग्वेज खत्म कर दी। इन्होंने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज एस्टैब्लिश कर ली, स्पेनिश। पूरा एजुकेशन सिस्टम, और रिलीजन ले आए क्रिश्चियनिटी। तो विद इन अ कपल ऑफ जनरेशंस ये अपना सारा हिस्ट्री भूल गए, क्योंकि कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी, इनकी कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, क्रिश्चियनिटी एज अ स्टैंडर्ड प्लेस करी गई। तो बहुत ही सैड हिस्ट्री है लैटिन अमेरिका की, बहुत ही सैड हिस्ट्री है। ऑफ कोर्स डिसीजेस ले आए थे यूरोपियंस, और बिकॉज ऑफ दैट अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डाइड। बट जो भी बच्चे थे वो एसिमिलेट हो गए सोसाइटी में। बट सो अभी काफी यंग जनरेशन है जिनसे मैं मिलता हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्त है या मैं कहीं पे भी जाता हूँ। इन जनरल लैटिन अमेरिका में अभी एक एंटी रिलीजन, होलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ मूवमेंट है। बिकॉज यहाँ का जो लोकल कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, वो वाइप आउट हो गए हैं। एंड समहाउ द यंग जनरेशन अभी फील करती है कि दे वांट टू गो बैक टू देयर रूट्स। उनको जानना है कि उनके एंसेस्टर्स कैसे प्रे करते थे, क्या रिचुअल्स हुआ करते थे। दे आर वेरी क्यूरियस, बट दे हैव नो वे दे कैन फिगर आउट। तो इसीलिए अभी काफी लोग जो लैटिन अमेरिका में है, वो दे आर मूविंग टूवर्ड्स इंडियन कल्चर, लाइक योगा, मेडिटेशन, हिंदुइज्म। ये काफी दिख रहा है, मैं पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ ये शिफ्ट इन अर्जेंटीना, इन लैटिन अमेरिका क्रॉस। जहां जहां मैं गया हूँ, जहां जहां मैंने लोगों से बात करी है, स्टिल जो ओल्डर जनरेशन है, दे आर वेरी मच इनटू रिलीजन, predominantly Christianity. But younger generations, they are moving away from religion. काफी लेफ्ट लिबरल मूवमेंट है, स्पेशली अर्जेंटीना में। ये देखो, मैं अभी एक पॉइंट पे जा रहा हूँ ऊपर, विच यूज टू बी लाइक विजिलेंसिया, स्पेनिश में कहते हैं, जहाँ पे लोग यहाँ के डिफेंस हुआ करता था। इन शॉर्ट, मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, जो इस एरिया का डिफेंस हुआ करता था। डिफेंस नहीं, मॉनिटरिंग, बेसिकली टू सी इफ enemy is attacking or approaching. ये देखो
कितने सारे कैक्टस काफी बड़े हैं। ये सारी सिविलाइजेशन थे छोटे छोटे, ये वैली में हुआ करते थे, और जितने ऊपर उतना उस पर्सन का स्टेटस ज्यादा हुआ करता था। तो यहाँ के जो प्रीस्ट और शामन्स होते थे वो ऊपर रहते थे, और जो भी आर्टिसंस है, फार्मर्स हैं, वो नीचे रहा करते थे। थक गया, बहुत ही स्टीप क्लाइम है ऊपर जाने के लिए। यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं या होते थे, वो काफी छोटे थे साइज में, काफी छोटे थे, इसीलिए some of them could ride llamas छोटे डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे कोई नेटिव बड़ा एनिमल नहीं है। हॉर्सेस, काउज ये बाहर से आए हैं, जो ये यूरोपियंस ले आए। हॉर्सेस आर नॉट नेटिव टू लैटिन अमेरिका, नीदर आर काउज। यहाँ की नेटिव एनिमल्स है लामा, गुआनाको, अल्पाका, सिमिलर। हाँ, मेरी कैप गिर गई। एक सेकेंड, लेने जा रहा। थक गया, काफी हवा चल रही है। हाँ, हाँ, अब तुम्हारा भाई सेट है। सो गाइस, ये चेक कीजिए, ये है वन ऑफ द पॉइंट सबसे हाइट पे। इसके ऊपर भी है कुछ, मिरादोर बोलते हैं उसे स्पेनिश में, बट बेसिकली ये वो जगह है जहां पे उस जमाने के सोल्जर्स, काइंड ऑफ अ वॉच टावर। इस वैली का नाम है कालचा की वैली, और इस वैली में अलग अलग ट्राइब्स हुआ करते थे। एट द पीक ये जो जगह है किल्मेस, इसकी पॉपुलेशन थी 10,000। पूरा डेजर्ट है, ड्राई और एरिड। सो गाइस, अभी मैं टॉप पे हूँ, नीचे आपको दिख सकता है ये रोड, और ये पूरा एक जमाने में टाउन हुआ करता होगा, काफी एक्टिव हुआ करता होगा। अराउंड 10,000 की पॉपुलेशन थी। लैटिन अमेरिका की प्री कॉलोनियल हिस्ट्री और कॉलोनियल हिस्ट्री बहुत ही पेनफुल है। जब भी मैं कोई जगह पे जाता हूँ, वहाँ पे समहाउ ये यूरोपियन जो भी कॉलोनियल्स थे, उनको काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। इनफैक्ट अर्जेंटीना अगर आप देखोगे तो इट्स अ कंट्री जहाँ पे नेटिव और इंडिजिनियस लोगों को कोई रेफरेंस ही नहीं है। मतलब स्पेन से कंट्री को फ्री करा गया by the Europeans. So bunch of Europeans decided to revolt against the Europeans in Europe. और जो भी यहाँ के नेटिव्स थे उनको वाइप आउट करा गया 1890s में। तो there was mass execution of natives in Argentina. काफी ट्राइब्स हुआ करती थी, बट आई डोंट थिंक सो 1900s तक कोई बचा भी। इनफैक्ट 1800s, अर्ली 1800s सारे खत्म हो गए थे। तो बहुत ही पेनफुल हिस्ट्री है। आई मीन आई डोंट वांट टू बी इन वन साइड कि भाई ये गलत है, ये सही है। दिस इज हिस्ट्री, यू नो।
I don't want to comment what is right and what is wrong, but only thinking about what happened in the past. uh, मैं कभी भी ऐसी जगह पे आता हूँ तो थोड़ा मैं इमोशनली सैड हो जाता हूँ और सैड सी जगह है। इवन आप माचू पिचू जाओगे, सेक्रेड वैली जाओगे, कुस्को जाओगे, आप आप फोटो खींचते हो, वो बहुत अमेजिंग है, बट अगर आप हिस्ट्री को एक्चुअली सुनोगे उसकी जगह की तो बहुत सैड है अक्रॉस लैटिन अमेरिका की। तो ये है भाइयों, अब मैं जाऊंगा नीचे और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। आई होप यू गाइज एंजॉयड, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में। चाओ।